नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। एक दुखद खबर की वजह से इस वक्त आपसे जुड़ना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि जानकारी मिल रही है प्रधान नगर थाना अंतर्गत काम करने वाली एक महिला कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली है। जी हाँ, जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि बेहद अप्रिय, बेहद दुखद, बेहद परेशान करने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक एक महिला कांस्टेबल जो प्रधान नगर थाना अंतर्गत काम कर रही थी, कार्यरत थी, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। हालांकि स्पष्ट तौर पर अभी ये जानकारी नहीं सामने निकल कर आई है कि इस कठोर कदम के पीछे क्या कारण रहा होगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उन्होंने जो खुदकुशी की है ये जांच का विषय है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जानकारी यह भी निकल के आ रही कि आज उनकी ड्यूटी थी। ड्यूटी करने के बाद लगभग 2:30 बजे वो अपने घर पहुंची है और जानकारी यह भी निकल के आ रही है कि जब वो अपने घर पहुंची तो साथ में उन्होंने शॉपिंग भी किया हुआ था, यानी कि फ्रूट्स वगैरह वो अपने साथ घर लेके गई थी। पत्ती कॉलोनी के रहने वाली बताई जा रही है। और इसके साथ ही यह भी बता दें कि जो जानकारी निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रही है उसके मुताबिक बेड पे एटीएम कार्ड पड़ा हुआ मिला है। इसके साथ ही फ्रूट्स, जो अंगूर, शायद अंगूर पसंद होगा उन्हें, तो अंगूर पड़े हुए हैं। अब इन सब चीजों के पीछे क्या कारण रहा होगा, क्या उनकी मनोदशा रही होगी, क्या मानसिक स्थिति से वो गुजर रही होंगी, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। जांच इस पे होनी चाहिए। आखिर अगर अपनी जिंदगी को उन्होंने खत्म करने के लिए ये कठोर कदम उठाया है तो इसके पीछे क्या कारण रही होगी। जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि एक अप्रिय घटना सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक थाना में कार्यरत एक महिला कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी के पीछे का वजह अभी सामने नहीं आया है। कोई भी खुल के इस पे स्पष्ट तौर पर नहीं बात करना चाह रहा है। तमाम चीजें हैं, लेकिन इस बीच में ये बहुत एक निर्णय जो था उनका बहुत निर्दय था। ये निर्णय बहुत निर्दयपूर्ण रहा होगा, लेकिन ये जो कदम उठाया उस कदम के पीछे क्या कारण रहा होगा, किस वजह से उन्होंने की ये कठोर कदम उठाया, ये तमाम चीजें हैं। जानकारी के मुताबिक लगातार हमसे दर्शक जुड़ते जा रहे हैं। अरूप जी हमारे साथ जुड़े हैं, हरे कृष्ण मैम उन्होंने लिखा है, हरे कृष्ण आपको भी। संजू जी जुड़े हैं हमारे साथ, रिप लिखा है उन्होंने। इसके साथ ही मुन्ना भगत जी जुड़े हैं, उन्होंने भी रिप लिखा है। हम भी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दे। लेकिन ये जो कदम था बुरा था, ये कदम शायद ठीक नहीं था। खुदकुशी करना बेहद खौफनाक होता है। अंकित अग्रवाल जी ने लिखा है, रेस्ट इन पीस। लगातार हमसे दर्शक जुड़ते जा रहे हैं। जो दर्शक, क्योंकि लगातार हमसे दर्शक जुड़ रहे हैं और आप बीच में जुड़ रहे हैं, तो आपको शायद इस बात का अंदाजा ना हो कि ये खबर हम आपको क्या खबर दे रहे हैं। नीरज जी ने लिखा है, कैसे हैं मैम, मैं बढ़िया हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि थाना में काम करने वाली एक महिला कांस्टेबल ने खुदकुशी करने का कठोर कदम उठाया है। और ये कदम उन्हें किस मजबूरी में उठाना पड़ा, क्या उनकी मानसिक स्थिति रही होगी, कौन सी परेशानी उन्हें इस कदर परेशानी ने तोड़ दिया कि उन्होंने ऐसा सख्त कदम उठाया। देखिए, जिंदगी समाप्त करना ये बहुत मुश्किल होता है। हर कोई जीना चाहता है, हर किसी के अपने ख्वाब होते हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपनी खुशियों के लिए तमाम रीजंस होते हैं। ऐसे में अगर अरविंद जी ने लिखा है, सेवक रोड में जो एक्सीडेंट हुआ था वो आरोपी फरार था, वो पकड़ा गया क्या। देखिए, इसमें एक ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है जो मैंने आपको अपडेट दिया था, लेकिन और एक इस पे अपडेट वो भी मैंने दिया था, लेकिन शायद आपने वो खबर नहीं देखी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना सेवक रोड में घटी थी, उस पूरी घटनाक्रम को अब डिटेक्टिव डिपार्टमेंट हैंडल कर रही है। यानी कि भक्तिनगर थाना से वो केस अब डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के पास जा चुका है और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, डीडी जिसे कहते हैं, अपने तरीके से चीजों की शिनाख्त कर रही है और जल्द उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द आरोपी
कानून के गिरफ्त में होगा। बहरहाल नीरज जी ने लिखा है कहाँ से हैं आप। अख्तर वसीम साहब जी जुड़े हैं हमारे साथ, संदीप शर्मा जी जुड़े हैं। देखिए जो कोई भी इस खबर को देख रहा है, सुन रहा है, वह सभी परेशान हो रहे हैं, चाहे हम जिसे जितना भी कर ले। लेकिन एक बात तो सही है और सत्य है कि ये पूरा शहर एक माले में पिरोया हुआ है। सूरज चित्री जी ने लिखा है मैम गुड नाइट आपको भी। बिकी कुमार जायसवाल ने लिखा है माटीगारा रेप केस का क्या हुआ। माटीगारा रेप केस का सुनवाई चल रहा है और देखते हैं इस पे कब फैसला आता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, वक्त लगता है, लेकिन हमें कानून पर न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए और उम्मीद रखना चाहिए। सुनील प्रसाद जी ने सो सैड लिखा है। जो दर्शक हमसे लगातार नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बेहद दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक प्रधाननगर थाना में काम करने वाली एक कांस्टेबल, कार्यरत कांस्टेबल, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। और अरूप जी ने लिखा है सुसाइड नेवर कैन ऑप्शन टू गेट रीड ऑफ द लाइफ प्रॉब्लम्स। अरविंद जी ने लिखा है जो एक पकड़ा था वो ओरिजिनल आरोपी नहीं लगता, उसको एक भी चोट नहीं थी। विकी जी ने लिखा थैंक यू सो मच, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तमाम दर्शक जो हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं, पूजा श्रेया जी ने लिखा है गुड नाइट पूजा जी, आपको भी शुभ रात्रि। लेकिन रात के पहले, सोने के पहले इस तरह की खबरें जब सामने आ रही है तो वाकई दुखद है, बेहद निराशाजनक है। पंकज ने लिखा है दीदी कौन सा पुलिस स्टेशन की कांस्टेबल थी। वो प्राप्त जानकारी के मुताबिक उन्होंने वो प्रधाननगर थाना में कार्यरत थी। नीरज जी ने लिखा है यू ग्रेट पत्रकार हो मैम फ्रॉम गोरू बथान से। गोरू बथान से हमारे साथ नीरज जी जुड़े हैं। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हमें से बहुत सारे लोगों ने लगभग सोने की तैयारियां कर ली होगी। हम भी दिन भर की थकान के बाद हम भी अब बस आराम ही करने जा रहे थे, लेकिन इस बीच में ये जो खबर आई बेहद निराशाजनक है, बेहद परेशान करने वाली है। गोपाल जी लिखे हैं नमस्ते दीदी कैसी हैं आप, मैं बढ़िया हूँ। अरविंद जी ने रिप लिखा है। इसके साथ लगातार हमसे दर्शक जुड़ते जा रहे हैं। हिजबुर रहमान ने गुड नाइट लिखा है। संकेत उपाध्याय ने लिखा है आपकी हिंदी बहुत अच्छी है मैम, धन्यवाद। कोशिश रहती है कि जो भी भाषा के इस्तेमाल करूं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, बांग्ला हो, जिस भाषा में भी हम बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, वो शुद्ध हो, ताकि अगर अच्छी भाषा, अच्छे शब्दों का हम इस्तेमाल करते तो सुनने में अच्छा लगता है। बहरहाल दोबारा बता दूं, मुन्ना सिंह जी ने गुड नाइट लिखा है। करण कुमार झा ने नमस्ते मैम लिखा है, नमस्ते आपको भी। संजीव शाह ने सुसैड लिखा है। नीरज जी ने गुड नाइट मैम लिखा है, गुड नाइट। इसके साथ मैं आपको बता दूं स्वागतो मोदक जी ने हाई लिखा है। जो दर्शक हमसे लगातार जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि एक खबर जो बेहद परेशान करने वाली है। ये खबर प्रधाननगर थाना से आ रही है, जहां पे एक महिला कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली है। हालांकि उनके खुदकुशी के का कारण अभी तक नहीं पता चला है। हसीना परवीन ने लिखा है यू आर माई फेवरेट, जैसे आपकी मैं फेवरेट हूं, आप सब भी मेरे फेवरेट हैं। गोपाल शाह ने लिखा है मैं गोपाल शाह फ्रॉम सादरी फिल्म का आर्टिस्ट हूं, आपका न्यूज और आपकी जवाब को मेरा सलाम, थैंक यू सो मच। टिगा जी लिखे हैं प्लीज जस्टिस मैम फॉर केरला। राजीव चौधरी जी ने लिखा है हाई स्ट्रेस मे बी द रीजन। उसके अलावा तमाम दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं और तमाम दर्शकों को हम बता दें कि एक खबर जो विचलित करने वाली है, जो परेशान करने वाली है। खबरों के मुताबिक एक महिला कांस्टेबल, लेकिन जो लोग थे, जो उनके साथ काम करने वाले लोगों थे, उनका यही कहना था कि सब कुछ सामान्य था, सब लोगों से वो बात कर रही थी, उनका लोगों से मिलना, उनका हंसमुख चेहरा, वो तमाम चीजें बेहद सामान्य थी। और
ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये सबको हैरत में डाला हुआ है। जो कोई भी इस खबर को सुन रहा है, उनके साथ जो उनके कुलीग्स थे, जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे, जो कोई भी इस खबर को सुन रहा है, वो सब सदमे में है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया तो आखिर उसके पीछे क्या कारण था। हंसती खेलती जिंदगी, हंसता मुस्कुराता चेहरा, आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। बहरहाल ये जांच का विषय है। राजेश जैन ने लिखा है, हाउ आर यू दी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। गोपाल जी ने लिखा, आपकी काफी मेहनत करती हैं आप, जैसे हर कोई नहीं होता, आपकी वजह से मैंने न्यूज देखना शुरू किया। गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपके ये जो वर्ड्स है ना, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। दोबारा बता दूं, जो दर्शक हमसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं, उन सभी के लिए ये खबर परेशान करने वाली हो सकती है। हमने जब ये खबर सुने, क्योंकि अक्सर हमारा थाना, हर थाना में हमारा विजिट होता है, हर थाना हम जाते हैं, विजिट करते हैं और हर किसी को हम मिलते हैं, हर किसी से हमारा एक स्मूथ रिलेशन होता है। लेकिन ये खबर जब हमने सुनी तो यकीन करना मुश्किल हो गया था कि आखिर वो महिला जो जिंदा दिल थी, जो खुश मिजाज थी, उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। ड्यूटी ओवर करके वो लगभग 2 से ढाई बजे अपने घर पहुंची थी। शायद उन्हें फ्रूट्स पसंद होंगे, क्योंकि अपने साथ वो फ्रूट्स लेके गई थी, अंगूर लेके गई थी। जानकारी यह भी मिल रही है कि बेड पे उन्हें एटीएम कार्ड भी मिला है, फ्रूट्स भी मिले। ये तमाम सूत्रों के आधार पे ये जानकारी मिल रही है। ऐसे में क्या कारण रहा होगा, ये एक बहुत परेशान करने वाला सवाल है, बहुत चिंतित करने वाला सवाल है। लगातार मेरे मन में भी यही प्रश्न आ रहे हैं, यही जहन में सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर वो महिला जो इतनी जिंदा दिल थी, थाना में भी जब हम जाते थे तो हर किसी के साथ उनके संबंध बहुत मधुर थे। किसी से अनबन की कोई खबरें इस तरह से हमने सुनी नहीं कभी उनके बारे में। अब ऐसे में अगर ये खबर आ रही है तो क्या ऐसी चिंता थी, क्या ऐसी परेशानी थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी को ही हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया। लक्ष्मी शर्मा जी ने लिखा है, माय बेस्ट रिपोर्टर मनु जी, यू आर ब्रेव स्ट्रॉन्ग, थैंक यू सो मच। गोपाल जी ने लिखा है, दीदी ये अंदर की कोई बात जरूर होगी, कोई अपनी जिंदगी को खुद खत्म नहीं करता। सच वेरी सैड न्यूज, भगवान उनकी आत्मा को अपने चरण में, कमलों में जगह दे। देखिए सब, मैं खुद यही सोच रही हूँ, क्योंकि हम तो थाना विजिट करते थे, हर थाना में हम जाते हैं। हम भक्तिनगर थाना जाते हैं, हम माटीगढ़ा थाना जाते हैं, बागडोगरा जाते हैं, हम एनजेपी जाते हैं, प्रधान नगर जाते हैं, हम महिला थाना जाते हैं। क्योंकि बेसिकली जब हम क्राइम कवर करते हैं तो सभी थाना में हमारे अच्छे संबंध है और सबसे हम मिलते जुलते हैं, उनसे भी मिलते जुलते थे। अब ऐसी कौन सी बात अचानक हो गई उनके साथ कि उन्होंने ये राहुल सिंह जी ने लिखा है, कौन से थाना में पोस्टेड थी मैम। उनकी पोस्टिंग प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रधाननगर थाना में थी और थाना में भी उनके साथ सबके अच्छे संबंध थे। सबके साथ वो जब भी मिलती थी बहुत वार्म उनका होता था, सबके साथ वो बहुत खुश मिजाजी के साथ मिलती थी, वो बहुत बहुत खुश मिजाज थी। अब उसके बावजूद अगर ये कदम वो उन्होंने उठाया है तो वाकई ये एक चिंता का विषय है। बहरहाल अगर आपके मन में ये कदम सही नहीं है, अगर कोई बात परेशान कर रही है, आप बात कीजिए, क्योंकि बात करके हर समस्या का समाधान होता है। कई लोग कहते हैं कि खामोशी से तमाम चीजें सुलझ जाती हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं ये मानती हूँ कि खामोशी से चीजें अक्सर उलझ जाती हैं। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है, कुछ चीजें जो आपको बैडली इफेक्ट कर रही है, तो आपको इस चीज को खामोशी में नहीं रहना है। आप लोगों से बात कीजिए, आप लोगों को अपने दिल की बातें बताइए। कोई तो होगा आपकी जिंदगी में, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके माँ, आपके भाई, आपकी बहन, कोई आपके दोस्त, कोई तो जरूर होगा जो आपको समझेगा। आप अपनी दिक्कत बताइए। समस्याओं से भागने से समस्या समाधान नहीं होता है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे मानती हूँ कि जिंदगी में हर किसी की समस्याएं आते हैं, हर किसी के। आप श्री कृष्ण को देख लीजिए, जन्म के साथ ही आप सोचिए कि उनकी किस्मत कैसी थी, श्री राम की किस्मत कैसी थी। जब उन्हें सिंहासन पे विराजमान होना था तो उनके नसीब में वनवास लिख दिया गया। आप समझिए, पिता को मुखाग्नि नहीं दे पाए। श्री कृष्ण को के बारे में पढ़िए, जन्म के साथ ही माता पिता से अलग हो गए।
जब थोड़े बड़े हुए बचपन से में ही उनको मारने की साजिश होने लगी। तो जिंदगी में जब ईश्वर हमारे नहीं बख्शे गए तो हम तो इंसान हैं, हमारी जिंदगी में भी चुनौतियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, ये तमाम चीजें होंगी। ऐसे में इस तरह का कठोर कदम उठाना, आप जो आदमी खुद खुशी करता है वो तो गुजर जाता है, लेकिन उसके पीछे आप समझ रहे हैं कितने सारे वो प्रश्न छोड़ के गई हैं। जिंदगी भर लोग समझने की कोशिश ही करते रह जाएंगे कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। बहरहाल तमाम जो दर्शक हमसे कोई अरूप जी ने लिखा है, कोई नहीं मैम 5 साल हो गया, अब तो स्ट्रांग बन गई। खैर, तमाम जो दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि एक अप्रिय घटना के साथ दिन अब खत्म होने को जा रहा है। रात काफी हो चुकी है, 11 बजने को है, और मैं आप सबसे उम्मीद करूंगी कि आपके आसपास या आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो बात कीजिए। हर समस्या का समाधान होता है, बातों से हर समस्या का हल होता है। चीजों को सिर्फ जहन में कैद करके रखने से घुटन होती है, बेचैनी होती है, और ये घुटन, ये बेचैनी आपको एक शीर्ष तक लेके जाता है जहां आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तो विकल्प तलाशिए, आप अपनों से बात कीजिए, अपनी समस्या को शेयर कीजिए। बहुत जरूरी है ये कदम जो उन्होंने उठाया। लोगों को, जो उनके परिवार में जो लोग हैं, उनके लिए जिंदगी भर का उन्होंने एक प्रश्न सबके मन में छोड़ दिया कि आखिर कौन सी ऐसी तकलीफ थी जिस तकलीफ ने उन्हें ये कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज बॉक्स।